शालोम प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। शालोम। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने आपके और मेरे लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में और आपके परिवार में अद्भुत कार्यों को करने जा रहा। प्रियो, आइए आज वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते। प्रभु, हम आपको सारा आदर महिमा सम्मान देते। प्रभु जी, इन सब भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु जी जब हम आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, हर एक की प्रार्थना विनती और निवेदन को प्रभु जी आप सुनना और प्रभु जी ग्रहण करना प्रभु जी, और उत्तर देना प्रभु जी। इनकी परिस्थितियों को बदल देना प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना प्रभु जी। विपरीत परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी। जो बातें ये मांग रहे हैं प्रभु जी वो इनके जीवन में पूरी होने पाए। जो समस्याएं वो यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाए। यही हमारी प्रार्थना पिता। आज की शाम हम प्रार्थना करते, जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़कर प्रभु जी प्रिय लोग प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, हर एक के जीवन में, परिवार में, घर और घराने में आश्चर्य कर्म होने पाए। ये वचन हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने पाए। यही हमारी प्रार्थना। अब तक संभाला है राजा, आगे भी संभालना और सुरक्षित रखना। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक के जीवन में आज अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके वचन के अनुसार होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी जो भारत के और दुनिया के किसी भी कोने से प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रभु जी इन वचनों को सुनता, आराधना करता, वचन को ओ प्रभु जी सुनकर प्रभु जी ये प्रभु जी भूलने वाले नहीं परंतु इस वचन पे चलने वाले बने। यही है मेरी प्रार्थना प्रभु जी। बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया वो मन फिराए, और बहुत सारे लोग अपना जीवन यीशु मसीह आपको देने वाले हो सके। मेरी एक ही प्रार्थना, नरक खाली हो जाए, स्वर्ग भर जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में नरक जाते लोग, नाश होती आत्माएं यीशु के नाम में बचा ली जाए। इन वीडियोस के माध्यम से, इन प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रभु जी, सुबह शाम की प्रार्थना के माध्यम से बहुत सारी आत्माएं यीशु मसीह के नाम में बचाई जाए। यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा मुझ में से होकर बोले और बातचीत करे, और सही वचन प्रभु जी हर एक को काटे छाटे और बनाए प्रभु जी। यही हमारी प्रार्थना है, और आपकी सिद्ध इच्छा, सिद्ध योजना हर एक के जीवन से यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी होने पाए। यही मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से मांगते प्रभु। प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता प्रिय, और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। वो परमेश्वर पिता आपके परिवार में, आपके घर और घराने में इन प्रार्थनाओं के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से आश्चर्य कर्म करने जा रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता, उसने आपका चित्र अपनी हथेली पर खोदा, और वो कहता है मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। उसने कहा है जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। वो परमेश्वर बोलता है जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। प्रियो, आज का टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा विश्वासियों के लिए। वो परमेश्वर की एक ही इच्छा है विश्वासी लोगों के लिए कि विश्वासी लोग मसीही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। मसीह जीवन में जब दुख, तकलीफ, परेशानी, निंदा और नाना प्रकार का कष्ट आता है, उस समय मसीह लोग अपने जीवन में पीछे ना हटे, निराश ना हो, अपने आप में कुढ़े नहीं, अपने आप में वे कहना चाहिए थक ना जाएं, परंतु वे परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के द्वारा आगे बढ़े। यही परमेश्वर पिता की इच्छा है, और वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता। हालेलुया। वो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी योजना को बना कर रखा। प्रियो, आज हो सकता मैं और आप उन बातों को नहीं समझ पा रहे, परंतु आने वाले दिनों में आप समझेंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए कितनी महान योजना बनाई है, आपके लिए कितनी महान योजना बनाई। बाइबल साफ बोलती है, रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए निराश ना हो,
इसलिए हताश ना हो, इसलिए परमेश्वर के चरणों से कभी अलग ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु इस वचन के अनुसार आज आपके जीवन में एक बड़े चमत्कार को करने जा रहा, अपेक्षा के साथ आज आप इस वचन को सुने। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है परमेश्वर की इच्छा वो आपको इस संसार से अलग करे। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, परमेश्वर ने मुझको और आपको इस संसार से बिल्कुल डिफरेंट किया है, डिफरेंट बनाया है। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि हम संसार के लोगों के समान उनकी सी चाल ना चले, परंतु हम यीशु मसीह में नए जीवन की सी चाल चले। यीशु मसीह की इच्छा, उसकी योजना एक ही है कि हम परमेश्वर की इच्छा में इस संसार से अलग हो जाए। सुनेगा, परमेश्वर की इच्छा है कि हम संसार से अलग किए जाएं, हम अलग हैं। प्रियो सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। प्रियो आप यीशु मसीह में नई सृष्टि, आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है, आप यीशु मसीह में चुना हुआ वंश और राजपदारी याजक है। आज आप यीशु मसीह में अलग किए हुए लोग हैं, आप स्पेशल हैं। और मैं ऐसा बोलूंगी, परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजना को बनाया है और वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए वो गलातियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 5वें वचन में इस प्रकार से कहता है, 3, 4 और 5 में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे, मैं हमेशा जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूं उसमें हमेशा बोलता है शालोम। अगर आप इजराइल में जाएंगे तो वहां पे शालोम बोला जाता है, शालोम गुड इवनिंग, शालोम गुड मॉर्निंग, शालोम गुड आफ्टरनून, शालोम। वो आपको इसलिए बोलते हैं कि परमेश्वर की आशीष, हर प्रकार की समृद्धि, हर प्रकार की शांति, जिसमें छुटकारा है, जिसमें विजय है, जिसमें सब प्रकार की आशीष हैं, वो शालोम शब्द में है प्रियो। और यहाँ पर परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। पौलुस बोल रहा है कलीसिया को, और आज मैं और आपको भी वो इस बात से संबोधित कर रहा है, परमेश्वर का वचन, कि आपको और मुझको अनुग्रह शांति मिलती रहे। यह अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में प्रतिदिन बढ़ता और बढ़ता चला जाए। चौथा वचन बोलता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। परमेश्वर पिता की एक इच्छा है कि आपको बुरे और वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ये संसार बहुत बुरा है प्रियो, ये संसार कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ये संसार कभी भी आपको आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि इस संसार का जो सरदार है वो शैतान है और वो अपनी पूरी शक्ति लगा दिया है, वो पूरी योजना के साथ आज विश्वासियों का पीछा कर रहा है। मैं एक बात आप लोगों को आज बोलना चाहूंगा, मुझे डर लगता है कि इस संसार में जो बहुत अनॉइंटेड लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, वे कई बार अपने ही लोगों से ठोकर खाते हैं, वे अपने ही लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बोलूं, आज इस वचन के अनुसार आप हियाव बांधे और दृढ़ हो जाएं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिसने आपके लिए अद्भुत योजना को रखा है, वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। और बोलता है ताकि परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी एक इच्छा है, योजना है बुरे संसार से छुड़ाने की, और ये संसार वास्तव में बहुत बुरा है। यहाँ पर चोरी है, व्यभिचार है, गलत कार्य हैं। आप देखिए आज जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहा है। अगर हम अपने भारत देश के ही देखें और भारत देश के आसपास इस पूरे पृथ्वी पर हम देखें तो चारों ओर नाना प्रकार की बातें हो रही हैं। अगर अभी आप अफगानिस्तान और तालिबान को देखें, आप सोचिए प्रियो वहां विश्वासियों के साथ क्या हो रहा है। आज आपको और मुझको प्रार्थना करने की आवश्यकता है और धन्यवाद देने की आवश्यकता है। उसका अनुग्रह मुझे और आपके जीवन में कितना ज्यादा हुआ। मुझको और आपको यह अनुग्रह मिला कि हम इतने अच्छे देश में पाए जाते हैं जहां पर हम खुलकर उसकी स्तुति, आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक प्रकार के लड़ाई झगड़े और हर प्रकार के हिंसा से हम बचे हुए हैं। प्रियो हम प्रार्थना करें कि हमारे देश में प्रभु आपका राज्य स्थापित
स्थापित होने पाए। प्रियो, उस परमेश्वर पिता से आप प्रार्थना करें और वो क्या बोलता सुनेगा, उसी की स्तुति बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन, हालेलुया। प्रतिदिन आप उसकी बड़ाई करते जड़े जाएं, प्रतिदिन आप उससे प्रार्थना करते चले जाएं, प्रतिदिन आप बोले प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपका राज्य मेरे जबलपुर शहर में आने पाए, आपका राज्य मेरे मध्य प्रदेश में आने पाए, आपका राज्य प्रभु इस भारत में और प्रभु इस दुनिया में आने पाए। इस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, क्योंकि उसने मुझको और आपको छुड़ाया है इस बुरे संसार से। हालेलुया। उसके राज्य के हम वारिस हैं, उसके राज्य के हम इस संसार में बुलाने वाले हैं, उसके राज्य को हम यहाँ पर घोषित करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अलग किए गए हैं, संसार के साथ मिक्स ना हो, संसार के लोगों के साथ हमारी दोस्ती, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सिर्फ दोस्ती हम काम पे, काम धंधों में और ऐसे स्थानों में हम उनके साथ बैठते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप उनसे बिल्कुल अपनी दोस्ती को कट कर लो, हाँ, परंतु उनके से काम नहीं करो, उनकी सी बातें नहीं करो, क्योंकि हम उनके जैसे करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। इस संसार की दुष्ट शक्तियों और उन ईश्वरों से हमारा छुटकारा हो चुका है। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, उसने मुझको और आपको पापों से छुटकारा दिया है। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए दिया। वो परमेश्वर का गिफ्ट है, वो परमेश्वर का एक बहुमूल्य गिफ्ट है मेरे और आपके लिए, संसार के लोगों के लिए। बाइबल यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज जितने आप और मैं लोग सुन रहे हैं, सुने को बहुत ध्यान से, आप और मैं परमेश्वर के बचाए हुए लोग हैं। आपने और मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए आज हम विश्वासी हैं। जब हम विश्वासी हैं तो सबसे पहली बात, हम संसार से अलग किए गए हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा में उसने हमें उसके अनुग्रह में चुन लिया है। दूसरी बात, उसने मुझको और आपको चुन लिया है। कोई आपको अगर बोले कि तुम कौन हो, क्या हो, आपको एक ही बात को बोलने की आवश्यकता है, मैं चुना हुआ हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल एक बात बोलती है, बुलाए हुए तो बहुत से हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। उन चुने हुओं में आप और मैं हैं। हालेलुया। कोई आपकी बुलाहट के बारे में पूछे, कोई आपके चुने जाने के बारे में पूछे, आप उसको इस वचन के अनुसार उत्तर देना। इफिसियों 1:4-5 इस प्रकार से बोलता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। सुनिएगा, किस में? प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने मुझको और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, एक योजना के तहत चुन लिया। हो सकता है हम लोग विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र में पैदा हुए थे, फिर भी किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया, किसी ने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। हम परेशानी में थे, हम विपत्ति में थे, हम नाना प्रकार के कष्ट में थे, किसी ने बोला ईसा मसीह से प्रार्थना करो, प्रभु यीशु से प्रार्थना करो। मैं और आप यीशु मसीह से प्रार्थना करने के बाद हम चुन लिए गए। आपको मालूम है, हमारे जीवन में चमत्कार हुआ और वो चमत्कार के बाद मैंने और आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित नहीं कर सकता, परंतु मन परिवर्तित होता है। जब मन परिवर्तित होता है, उस व्यक्ति को कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर की द्वारा बदल चुका है। अब उसको पैसे की लालच नहीं है, उसको समाज की लालच नहीं है, उसको पद की लालच नहीं है, लोग क्या कहेंगे इस बात की लालच नहीं है, क्योंकि वो एक बात जानता है, जो अनुग्रह परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में किया है वो अद्भुत है। सुनिएगा, परमेश्वर की इच्छा में उसने हमें उसके अनुग्रह में चुन लिया, उसकी इच्छा में मैं और आप चुने गए हैं। क्या बोलता है कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने मुझको और आपको प्रियों पवित्र और निर्दोष करके ठहराया है। हालेलुया। उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। बोले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी प्रशंसा करते, हम आपके नाम को धन्य कहते, क्योंकि आप आदर के, स्तुति के और महिमा के योग्य हैं। आपको मालूम 5वां पद क्या बोलता? और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। स्वर्गीय प्रियों,
वो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कितना प्रेम किया कि यीशु मसीह में मुझको और आपको लेपालक पुत्र ठहरा दिया। हालेलुया। लेपालक पुत्र होने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मुझको और आपको चुन लिया। कोई अगर आपको ऐसा बोले, मैं हमेशा बोलता हूं अंगीकार करो, ऐसा करो अंगीकार कि ऐसा लगे, लोग चाहे जलते हो तो जलने दो, लोग आपके विरुद्ध में कुछ भी बोलते हैं तो बोलने दो, अपने लिए अच्छा अंगीकार करो। बाइबल इस प्रकार से बोलती, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। हालेलुया। इस संसार के व्यक्ति प्रतिज्ञा करेंगे भाइयों बहनों, परंतु पूरा कोई नहीं कर पाएगा। परंतु यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर ने जो बातें कहा है उसको वो पूरा करने में सामर्थ्य है। इसलिए आप उसके बेटे और बेटियां हैं और उसके निकट आप बुलाए गए हैं प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरने के लिए। आप पवित्र है, आप निर्दोष हैं यीशु मसीह में। इसलिए प्रतिदिन उस अनुग्रह के लिए उस चुने हुए लोगों के समान आप भी कहें, मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं यीशु मसीह में अनुग्रह में, उसके अनुग्रह में चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, लेपालक पुत्र हूं। जल्दी से तीसरी बात, परमेश्वर के कार्यों में पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर के कार्यों में पवित्र किए गए, उसके पवित्र कार्य के लिए मैं और आप चुने गए। सुनेगा इब्रानियों 10 उसका 10, 11 और 12 इस प्रकार से मुझसे और आपसे कहता, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हम। सोचिए, यीशु मसीह ने अपनी देह को मेरे और आपके लिए बलिदान चढ़ा दिया। सोचिए, इस संसार का कोई भी बलिदान यीशु मसीह के बलिदान के बराबर नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासक, कोई भी कह लो XYZ यीशु मसीह की बराबरी कर ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर का एक लौता पुत्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर के रूप में जो था वो देह धारण किया, वो इस संसार में आया और आपके और मेरे बीच में डेरा किया। उसने अपने बलिदान के द्वारा मुझको और आपको पापों से छुटकारा दिया, मुझको और आपको अपने ही लहू के द्वारा उसने छुटकारा दिया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी स्तुति करे। प्रियो, कितना बड़ा बलिदान मेरे और आपके प्रभु ने दिया, इस बात के लिए आप उसका धन्यवाद करो। सुनिए वो क्या बोलता है, उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। एक बलिदान के द्वारा मैं और आप पर पवित्र हो गए हैं। अब बार बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा हमको जरूरत नहीं है, अब और कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु के बलिदान पर मुझको और आपको विश्वास करने की जरूरत है, बोलने की आवश्यकता है कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बलिदान के लिए जो आपने अपने एक लौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया। हालेलुया बोले, हालेलुया। अपने परिवार के लिए बोले, कलीसिया के लिए बोले, प्रिय लोगों अपने जीवन में घोषित करे उसके बलिदान की सामर्थ को। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती है, और उसकी सामर्थ हमारी हो जो विश्वास करते, कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के इस कार्य के अनुसार। आपको मालूम है उसकी शक्ति के प्रभाव के इस कार्य के अनुसार जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, मैं और आज आप जीवित हैं उसके बलिदान के द्वारा, पवित्र किए गए हैं उसके बलिदान के द्वारा, पापों की क्षमा प्राप्त की है उसके बलिदान के द्वारा, श्रापों से मुक्त हैं उसके बलिदान के द्वारा। और वो क्या बोलता सुनेगा, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पाप को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता। एक याजक प्रतिदिन बार बार वो बलिदान चढ़ाता है, परंतु सोचिए प्रभु यीशु मसीह एक बलिदान स्वयं का चढ़ा दिया, परमेश्वर पिता को अपना ही खून अर्पित कर दिया उसने। आपको मालूम है पूरी मानव जाति के लिए उसने छुटकारे को दे दिया, पूरी मानव जाति के लिए उसने अपने आप को परिवर्तित कर दिया, उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया। हालेलुया। आपको मालूम है वो मनुष्य रूप में आया और उसने मेरे और आपके लिए कष्ट को सहा और उसके बाद एक बड़ा बलिदान दे दिया। हालेलुया। पूरी मानव जाति के लिए वो
क्रूस की मृत्यु को सह लिया। एक बड़ा परिवर्तन आपके और मेरे जीवन में आता है जब हम क्रूस की ओर दृष्टि करते हैं, क्रूस के निशान की ओर हम जब दृष्टि करते हैं, हम अपने स्वामी की ओर, अपने प्रभु की ओर, अपने उद्धारकर्ता की ओर, अपने मुक्तिदाता की ओर जब हम दृष्टि करते हैं, हम स्वतंत्र होते पापों से, हम पवित्र होते हैं पापों से। हम जब अंगीकार करते हैं, प्रभु मैंने पाप किया है, जाने अनजाने में मुझे शुद्ध, साफ और पवित्र कर और अपने लहू से धो के शुद्ध कर दे। वो प्रभु का लहू आपको और मुझको शुद्ध करता। सुनेगा बहुत ध्यान से। पर एक व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। अब वो आपको और मुझको देख रहा है। क्या हम उसके उस कार्य को जो उसने हमारे लिए किया है उसको हम अंगीकार करते हैं या नहीं? क्या हम उस कार्य को अब दुनिया को बता रहे हैं या नहीं कि यीशु के मार खाने से आप चंगे हो, यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करो। वो आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। सुनिएगा, मसीह के कार्यों में पवित्र किए गए हैं। प्रिय, आपको प्रियो, मैं एक ही बात बोलूं, आप और मैं पवित्र होते चले जाएंगे। आप इस बात को डेली कन्फेस करें, डेली अपने जीवन में, अपने परिवार में बोले। जल्दी से चौथी बात, जीवन में पवित्र बने। देखिए, पवित्र किए जाना और उसके बाद जीवन में पवित्र बनना, प्रतिदिन हमको इस कार्य को करना। चौथी बात, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 2, 3 और 4 पद इस प्रकार से बोलता, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। हालेलुया। उसने मुझको और आपको एक उपयोगी पात्र बनाया। उसने आपको और मुझको अपनी महिमा का पात्र बनाया। प्रियो, जब आप अपने आप को वह विचार से, अपने आप को संसार की बातों से आप बचा कर रखते हैं, आप स्वामी के काम आते हैं। प्रियो, वो परमेश्वर आपको आपके जीवन में पवित्र करता है। हालेलुया। आप जीवन में पवित्र बने। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से आज्ञा है। यह आज्ञा बोलता है कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। और प्रभु की क्या इच्छा है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। सुनेगा प्रियो, शारीरिक रूप से व्यभिचार करने की बात भी है, और साथ ही साथ जो लोग अपने मन में दूसरी बातों को रखते हैं, दूसरे देवी देवता, दूसरे प्रकार की पूजाएं, दूसरे प्रकार की बातों को अपने हृदय में रखते, वो भी एक प्रकार का व्यभिचार है। सुनेगा, परमेश्वर को पहला स्थान ना देना भी व्यभिचार है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान ना देना एक व्यभिचार के बराबर है। एक मसीह व्यक्ति अगर अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं देकर किसी और बात को, अपनी जॉब को, अपने पैसे को, अपने कहने चाहिए परिवार को, अपनी और बातों को अगर वो पहले स्थान पे रखता है, इसका मतलब वो एक मूर्ति है, उसके जीवन में मूर्ति पूजा के समान है और वो व्यभिचार कर रहा है। इस व्यभिचार को अपने जीवन से दूर कर दे। इसलिए जीवन में पवित्रता रखें। जो बातें आपके जीवन में आपको ऐसा लग रही है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी जॉब, मेरा काम धंधे, अगर मेरा प्रभु आपके स्थान को ले रहे हैं, आप उसको अपने जीवन में सेकंड स्थान पर लेके आए, पहले स्थान प्रभु को दे। नीति वचन 3 में बोलता, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है, आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि आप व्यभिचार से बचे रहे। जल्दी से 5वीं बात को हम लोग देखेंगे, सभी बातों में उसे मान्यता दें, परमेश्वर को मान्यता दे, परमेश्वर को पहला स्थान दें। बोले नहीं प्रभु, ये सब कुछ आपके द्वारा हुआ। बाइबल क्या बोलती? 1 यूहन्ना 5 उसके 13 और 14 में बोलता, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जान लो अनंत जीवन तुम्हारा है। और फिर बोलता, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि
हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। अगर आज मैं और आप उससे कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो हमें ये हमारी वो प्रार्थना को सुनता। हमें यह हियाव होना चाहिए कि हम उसके पुत्र के नाम पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं। अगर आप पुत्र के नाम पर विश्वास कर रहे हो, अगर आप एक विश्वासी, सुनेगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुनते भी हैं, परंतु आज मैं आपको एक की देने जा रहा हूं। एक की वर्ड आप सोच लीजिए, इन वचनों को आप समझ लीजिए। अगर आप बोलते मैं एक विश्वासी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, तो पहली बात, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या आपने उसकी आज्ञा को माना? क्या आपने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया है? दूसरी चीज, क्या आप पवित्र आत्मा पाने के लिए ठहरे हो? क्या आप उपवास कर रखते हो? क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हो? ये बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार है। क्या लिखा हुआ है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते, उसकी जो इच्छा है अगर वो हम पूरी नहीं कर रहे, तो मैं ऐसा बोलूं, आप विश्वासी नहीं है। विश्वासी उसकी इच्छा को पूरी करेगा। एक विश्वासी व्यक्ति सबसे पहले अपनी नहीं परंतु बोलेगा परमेश्वर पिता तेरी इच्छा पूरी हो। आपको मालूम, जब यीशु मसीह से उसके चेले बोलते हैं प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो वो हमें वो अपने चेलों को और मुझको और आपको भी ये प्रार्थना करना सिखाता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। उसकी इच्छा को जब तक हम इस पृथ्वी पर घोषित नहीं करेंगे, अपने जीवन में घोषित नहीं करेंगे, अपने परिवार में घोषित नहीं करेंगे प्रियो, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि उसकी इच्छा को कई बार मैं और आप रोक देते हैं। पहले हम अपनी इच्छा रखते, प्रभु मेरी जॉब दे दे, प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर दे, प्रभु मेरी बेटी की शादी पहले हो जाए, प्रभु जी मेरे बेटे के जीवन में जॉब मिल जाए, प्रभु जी मेरा पहले काम आप करोगे तब मैं आपके पीछे चलूंगा। ये बात नहीं होती। पहले प्रभु आपकी इच्छा, आप जब उसकी इच्छा को मान रहे हैं तो आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्रता में चलेंगे, सारे गलत रास्तों को, गलत कार्यों को आप छोड़ेंगे। प्रभु आपको और क्या पसंद है, आप उन बातों को करना शुरू करेंगे। जब आप ऐसा कर रहे होंगे प्रियो, आप एक विश्वासी कहलाएंगे। एक विश्वासी जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातें हमें बताई हैं, जो जो बातें हमें आज्ञा मानना सिखाई हैं, उसको हम मानेंगे और उसको मानने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। आपको मैं एक बात को बताना चाहूंगा, बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है जो पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको अनंत जीवन का वारिस बनाया है, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाया। प्रियो आपको और मुझको प्रेम करना है, उससे उससे लिपटे रहना, पहला स्थान उसको देना, तभी तभी हम अपने जीवन में आशीष पाएंगे। पहली मान्यता, पहला स्थान, पहला पद, पहला हर चीज परमेश्वर को हमको देना अपने जीवन में, तब हम आशीषों को प्राप्त करेंगे। जल्दी से छठवीं बात, हमारे जीवन में शांत होकर सताव सहें, शांत रहें सताव के बीच में। जब शत्रु मेरे और आपके जीवन में कई बार सताव को लेके आता है, आपके ऑफिस में, आपके घर घराने में, आपकी विपरीत परिस्थिति में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आजू बाजू इस संसार में जब सताव आ रहा है, मुझको और आपको शांत रहना और सह लेना है। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की योजना है। और उस सताव में, सुनेगा बहुत ध्यान से, उस सताव में हम परमेश्वर की इच्छा को काम करने का मौका देते हैं। सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने में निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। वैसी लड़ना झगड़ना, वैसी बातचीत करना, वैसी नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा करूंगी, नहीं, ये सब बातें छोड़ दो प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर नहीं चाहता। और बोलता है, और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों को के भी, क्योंकि यदि
कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। अगर आप क्लेश सह रहे हैं, अगर आप दुख सह रहे हैं, कोई बात नहीं, ये सुहावना है। बाइबल एक बात बोलती है, जब आप ऐसे करते हो, बोलता परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भले काम करने में निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। जो लोग कर रहे हैं प्रियो, वैसे नहीं हो, शांत हो जाओ। जो भी कर रहा है, जो आपके लिए गड्ढा खोद रहा है ना, उस गड्ढे में एक दिन गिरेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। कई बार जब व्यक्ति पद पर होता, पद पर, ऊंचे पद पर होता है, उस समय वो अपने घमंड में होता, उसकी कॉलर ऊपर होती है, वो एक ही बात सोचता, आज मैं हूं और कोई है ही नहीं। उसको नहीं मालूम है तेरा घमंड एक दिन तुझको ले बैठेगा। तेरा घमंड तेरी संतानों को नरक की ओर लेके जाएगा। तेरा घमंड तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को नष्ट कर देगा। आपको मालूम है, घमंडी व्यक्ति बहुत दिन तक नहीं चल पाता, एक दिन उसका अंत हो जाता। मैंने अपनी आंखों से बहुत छोटी एज से मैंने अच्छे अच्छे घमंडियों को धूल चाटते हुए देखा है। हालेलुया। हर क्षेत्र में, हर जगह मैंने देखा है, घमंडी लोग कभी ठहर नहीं सकते। सुनेगा बहुत ध्यान से, बाइबल एक बात बोलती है, जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर उसको जानता है। हालेलुया। घमंड करे तो उस बात पे कम है। मैं और आप विश्वासी हैं, हमें हमारे परमेश्वर पे घमंड करना। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। परंतु लोगों के सामने मुझको और आपको नम्रता से रहना है, नम्रता और दीनता के साथ। हालेलुया। हमको उनके साथ उस कैटेगरी में नहीं आना है। सुनेगा बहुत ध्यान से। बहुत दुख की बात, जब क्रिश्चियन लोग भी एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराते हैं, एक दूसरे को चढ़ाते हैं, गलत बात है, ये नहीं करें, ये शोभा नहीं देता। कई बार लोग सोचते हैं, अरे हम तो पवित्र आत्मा पाए हुए, अरे हम तो बड़े बहुत बड़े औहदे में हैं, हम दूसरे को छेड़ेंगे। बाइबल बोलती है एक दूसरे को ना छेड़ो, एक दूसरे को प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अगर कोई गलती करता है ना, उसकी भी सह सकते हैं। हमको ऐसा प्रभु चाहता हमारे जीवन से, परंतु कई बार लोग इस बात को नहीं समझते। जब हम पद पर ऊंचे हो जाते, पैसा आ जाता, घमंड आ जाता, उस समय फिर हम नीचे नहीं देखते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं करना है। घमंड हमें नीचे गिराता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। धन्य वे जो मन के दीन हैं। हालेलुया। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। क्योंकि वे लोग आशीषित होंगे। आप शांति में रहें, आपकी आशीष आ रही है। और सातवीं और आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी बातों में धन्यवादी हो। किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना जा रहे हो आप, प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद दे उसकी योजना के लिए, धन्यवाद दे उसकी चंगाई के लिए, धन्यवाद दे उसकी सफलता के लिए, धन्यवाद दे जॉब के लिए, धन्यवाद दे। अगर आप अभी दुख में हो, परेशानी में, निंदा में हो, तकलीफ में हो, एक बात ऐसा बोलूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे। पौलुस और सिलास भीतरी कोठरी में, बंदी गृह के बिल्कुल सेंटर में जो कोठरी थी, उसमें काट से उनके हाथ और पैर को ठोक दिया गया था। सुनिएगा, सिर्फ उनके हाथ हल्के से हिल सकते थे और उनके पैर ठोक दिए गए थे कि वो कैसे भी मूव ना कर सके। आपको मालूम, परंतु उनका मुंह खुला हुआ था, उनके मुंह को कोई बंद नहीं कर सका। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपका मुंह किसी ने रोका नहीं है। आप प्रार्थना कर सकते हो, आप स्तुति आराधना कर सकते हो, आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सकते हो। एक बात बताऊं, कुड़कुड़ाने वाला जब कुड़कुड़ाता रहेगा, एक व्यक्ति जो दोष लगाता रहेगा, वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। परंतु जो आराधक होएगा वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। हालेलुया। और परमेश्वर उसको जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाएगा। जो विश्वासी हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से। पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे और उन्होंने एक ही बात शुरू कर दी अंदर की कोठरी में, और उन लोगों ने गाना शुरू किया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। उन्होंने शुरू किया,
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, सामर्थ देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता अद्भुत कार्य। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता ये कार्य। हालेलू हालेलू। आपको मालूम है, उनको नहीं मालूम था कि वो आराधना और स्तुति कर रहे हैं स्वर्ग के परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को उनकी स्तुति भा रही थी। मैं एक बात और बोल दूं, गिटारिस्ट लोगों, कीबोर्ड बजाने वाले, ड्रम बजाने वाले, हर एक जवानों को, हर एक स्तुति आराधना करने वाले लोगों को, स्तुति और आराधना जो हृदय की सच्चाई से होती है वो परमेश्वर को भाती है। जो संसार की तरीके से आराधना होती है वो उसका मालिक जो है वो लूसीफर है। इसलिए सुने का बहुत ध्यान से, इसलिए ज्यादा म्यूजिक के पीछे नहीं भागो, परंतु परमेश्वर के जीवित वचन के पीछे भागो। हृदय की सच्चाई से आप उसकी आराधना करो, सारे बंधन टूट जाएंगे। उन शत्रुओं को जिनको आज आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने से दोबारा नहीं देखोगे। इन मिशनियों को जास तुम जो देख रहे हो दोबारा नहीं देखोगे। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने इस स्तुति और आराधना के लिए मुझको और आपको ये मुंह दिया है, ये हाथ दिए हैं। 10 तार वाले बाजे अगर आप बजाते हो आपकी परिस्थिति गिर जाएगी, आपकी परिस्थिति को धराशायी होना पड़ेगा। उन्होंने काठ पे ठोकना शुरू कर अपने हाथ और उन्होंने एक धुन निकाले और आपको मालूम है अन्य भाषा में उन लोग ने गाना शुरू किया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, सामर्थ देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमको छुड़ाता वो है। हालेलू हालेलुया। आपको नहीं मालूम वो बोल रहे थे, अंगीकार कर रहे थे। आपको मालूम है बंदी गृह का दरोगा हो सकता सिर खुजारा होएगा, बोले यार ये कुछ अलग ही टाइप के लोग हैं, इनको मारा गया, इनको अंदर लेके आया गया, फिर भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं अपने यीशु का नाम लेना। आपको मालूम है विपरीत परिस्थिति में सभी बातों में जब आप धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके धन्यवाद को सुनता है और अपने दूतों को एक्टिवेट कर देता है। उसके दूत आते हैं और बंदी गृह के उस दरवाजे को खोल देते हैं। आपको मालूम इतना जबरदस्त भूकंप हुआ कि सारी चीजें, सारी सांकले काठ में उनके जो पैर ठोक दिए गए थे उन्हीं के नहीं परंतु उनके साथ साथ सारे लोग आजाद हो जाते। आराधना करोगे आप नहीं परंतु आपका घर घराना, आपकी कलीसिया आजाद हो जाएगी, आपका शहर आजाद हो जाएगा, लोग आजाद हो जाएंगे। एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपके बीच में, आपके शहर में और जहां कहीं भी आप रहते हैं सफेद कपड़े वाले क्रिश्चियन जिनको बोला जाता है सिलोन पेंटिकॉस्टल, आपको मालूम है वे कुछ नहीं करते। उनकी कलीसिया में कोई बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं होते परंतु वो एक बहुत बड़ी ढपली होती है, उसी में वो ढम ढम करके बजाते हैं और अनन्य भाषा में आराधना करते हैं। मैं आज आप लोगों को भी बोलूंगा आप अनन्य भाषा में आराधना शुरू करें, परमेश्वर की आराधना स्तुति करना शुरू करें, आपके बंधन टूट जाएंगे, श्राप टूट जाएंगे, दुष्ट शक्तियां चली जाएंगी। जो जवानों आपके जीवन में जो काम धंधे नहीं बन रहे हैं वो काम धंधे बनेंगे, जिनकी मैरिजेस नहीं हो रही हैं मैरिज के बंधन टूट जाएंगे, आपकी मैरिज जल्द से जल्द होने जा रही है। मैं एक बात को ऐसा बोलूं, आपके जीवन में जो शत्रु ने विचक्राफ्ट किया है, जादू टोना किया है, वो भी टूट जाएगा स्तुति और आराधना के द्वारा। जिन लोगों ने आपको नीचे दिखाने की कोशिश की है उन्हीं के सामने परमेश्वर आजाद करके आपको ऊपर करके खड़ा करेगा। मैं ऐसा बोलूं वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो उसने अपनी इच्छा में आपको छुटकारा दे दिया है। आज से आप एक विश्वासी हो तो आप इन बातों को जरूर से करें। सबसे पहली बात, परमेश्वर की इच्छा विश्वासियों के लिए क्या है, जल्दी से मैं रिमाइंड करवा दूं इन वचनों को। परमेश्वर की इच्छा है कि हम संसार से अलग किए जाएं। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा है कि उसमें लिखा हुआ इच्छा, उसने हमें उसके अनुग्रह में
चुन लिया है। यीशु मसीह में मुझको और आपको चुन लिया है। जल्दी से तीसरी बात, मसीह के कार्यों में पवित्र किए जाएं, ये परमेश्वर की इच्छा है। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा है कि जीवन में हम पवित्र बने रहें, पवित्र बने रहें। हालेलुया। उसके बाद पांचवी बात है, परमेश्वर की इच्छा है कि सभी बातों में हम परमेश्वर पिता को मान्यता दें। हालेलुया। यीशु मसीह को मान्यता दें, पवित्र आत्मा को मान्यता दें, उसको पहला स्थान दें, तब हम आशीष को प्राप्त करेंगे। जल्दी से छठवीं बात, परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम शांत रहें सताव के समय में, क्योंकि शांत रहने बोलता चुप हो जाओ, जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। बोलता शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। वीर लोगों शांत रहो, आपका शत्रु शैतान हारने वाला है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, आप विजयी लोग हैं। और जल्दी से सातवीं और आखिरी बात, सभी बातों में धन्यवादित हो, सभी बातों में धन्यवाद करे, क्योंकि परमेश्वर की अद्भुत योजना आपके और मेरे लिए है। इन वचनों के अनुसार परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों घरानों में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वो जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप परमेश्वर की इस इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। हालेलुया। पूरी करने के लिए आप इन वचनों को बार बार सुने। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम। हम अपनी आंखों को बंद करें। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक भाई बहन को, बच्चों को, जवानों को प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु जी हम प्रभु सबसे पहले उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी ओ प्रभु, हमारे शहर में बहुत सारे लोगों को डेंगू हो रहा, प्रभु जी उनको आप छुटकारा दे। डेंगू की बीमारी से, बुखार से, प्रभु जी नाना प्रकार के दुख तकलीफ से जो लोग बीमार हैं, बिछौनों में पड़े हुए हैं, उनको पूर्ण रीति से आजाद कर दे। हर दुष्ट शक्ति के प्रभाव से इन प्रिय भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को आजाद कर दे। हर वो व्यक्ति प्रभु जी जो मसीह जीवन में, विश्वासी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन में जहां कहीं भी रुकावटें हैं, यीशु के नाम में आज इन वचनों के अनुसार दूर हो जाए। यीशु के नाम आपकी ओर से इन्हें सफलता मिले, आपकी ओर से इन्हें चंगाई मिले, आपकी ओर से प्रभु जी इन्हें विजय मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु जी ये विजयी रहने पाए। यही मेरी प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से हर बंधन टूटने पाए। प्रभु जी मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। ओ प्रभु जी ये पहाड़ टल जाएगा, ये बीमारी चली जाएगी, दुष्शक्तियों का प्रभाव इनके जीवन से चला जाएगा। यही मेरी प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूं ये सातों पॉइंट यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनके जीवन में पूरे होने पाए। प्रभु जी एक भी पॉइंट से प्रभु जी हम में से कोई भी हटने ना पाए। प्रभु जी आपकी इच्छा, आपकी योजना यीशु मसीह के नाम में हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु जी इसके लिए हम अपने जीवन को, आत्मा प्राण देह को समर्पित करते हैं। इन सब भाई बहनों के साथ प्रभु जी हम सब कोई आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं। आपके सामने अपने जीवन के हर क्षेत्र को सौंपते प्रभु। जहां कहीं भी हमारे अंदर में कड़वाहट है, जहां कहीं भी हमारे जीवन में अपवित्रता है, अशुद्धता है, जहां भी पाप है, प्रभु जी हमें धोकर शुद्ध, साफ और पवित्र करें और पिता अपने काम में हमें लेके आए। यीशु मसीह के नाम में यही हम प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करते पिता आप सब कुछ जानते हैं, सब बातों को पूरा करने में आप सामर्थ्य हैं। आज की शाम प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, इन जवानों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में ओ प्रभु जी आप आश्चर्य कर्म करें। हर प्रार्थना जो इन्होंने भेजी है, हर प्रार्थना, विनती और निवेदन यीशु मसीह के नाम में सुन लिया जाए। बहुत सारे लोग प्रभु जी जो बीमारी के बिछौने में यीशु के नाम में इसी समय चंगाई को, छुटकारे को, विजय को प्राप्त करें और अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी हर बंधन टूट जाए और हर श्राप टूट जाए। यीशु के नाम में ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेके आए। यही हमारी प्रार्थना। अब तक संभाला राजा यीशु, आगे भी संभालना और सुरक्षित रखना। यीशु मसीह के नाम में हर एक को जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाइए। प्रभु आप बड़े, हम घटे और आपका नाम महिमा पाए। जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के प्रत्येक परिवार को, प्रे फॉर एवरीवन चैनल में आने वाले हर एक लोगों को प्रभु जी, हर एक सब्सक्राइबर को प्रभु जी मैं ब्लेस करता
करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनकी प्रार्थना विनती निवेदन यीशु के नाम में सुनकर आप उत्तर देना। जितने लोगों के ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, यीशु के नाम में प्रॉब्लम दूर हो जाए। जितने लोगों को प्रमोशन चाहिए, यीशु के नाम में प्रमोशन इनका है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जो बहनें गर्भ धारण नहीं कर पा रही, जो बच्चे गर्भ धारण नहीं कर पा रहे, इस वर्ष प्रभु आपकी ओर से मैं उनके ऊपर संतान को रिलीज करता हूं। ना तो बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। इनके घर का कर्ज यीशु के नाम में चुक जाए। इनका लोन यीशु के नाम में जल्द से जल्द आप पूरा करें प्रभु जी। मैं प्रभु मिरेकल मनी को रिलीज करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने भी लोग बीमार हैं इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। जितने लोगों के ऊपर जादू टोना और नाना प्रकार की बातें की गई हैं, इसी समय यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी ये स्वतंत्रता को प्राप्त करें। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, हर वो बंधन, हर श्राप, हर प्रकार की दुष्ट युक्ति यीशु के नाम में इनके जीवन से नष्ट हो जाए। यही हमारी प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु जी आपका जीवन बोलता हूँ। आपने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जवान बच्चों की प्रभु जी, चाहे वो बेटे हो या बेटी हो, जिनका विवाह नहीं हो रहा, जिनकी एज बहुत हो चुकी है, उनका विवाह जल्द से जल्द यीशु मसीह नासरी के नाम में होने पाए। यही हमारी प्रार्थना। अब तक संभाला प्रभु जी, आगे भी संभालना और सुरक्षित रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। शालोम। और प्रभु आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। इन वीडियोस को आप जरूर से शेयर भी किया करें। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करें। और मैं एक बात आप लोगों को और बोलना चाहूंगा, बार बार सुने, ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में जय से जय और उन्नति से उन्नति में जाने वाले हो सके। हमारी सुबह शाम की प्रार्थना को जरूर से देखें, उसे मिस ना करें। उसको भी आप अन्य जाति लोगों को भी भेज सकते हैं। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, ताकि लोग, बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए। इस चैनल को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि बहुत सारी आत्माओं के साथ हम स्वर्ग के वारिस होने पाए, कोई भी आत्मा नाश ना हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक योजना को बनाया है। वो योजना यीशु मसीह में आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे और प्रभु आपकी अगुवाई करे। हालेलुया।